कैसे तुम्हें दिखाए। लोग मर जाते हैं लेकिन ख्वाब नहीं। कैसे मानूर अब मोटिवेट करने वाली है शेराम को। क्या शेराम अपनी सारी प्रॉपर्टी और फैक्ट्री नाम करने वाला है अपनी सुतेली माँ की। मानूर के ख्वाबों और शेराम की जिम्मेदारियों की जंग। नजर डालेंगे इस सब पर और बात करेंगे जाने जहां की एपिसोड 5 और 6 पर। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जाने जहां की एपिसोड 3 और 4 आप लोगों ने देखी। एक और जबरदस्त किस्म का ये वीकेंड रहा इस ड्रामा का, और आयजा खान और हमजा अली अब्बासी की अब केमिस्ट्री इस ड्रामा में शुरू हो चुकी है। हम लोगों ने एपिसोड 4 के स्टार्ट में देखा और एपिसोड 3 के एंड में आप लोगों ने देखा कि एक मज़ार पर दिया जला रही होती है मानूर यानी कि आयजा खान, और फिर वहीं पर जब वो दिया जलाकर जाती है तो पीछे से आ जाते हैं हमजा अली अब्बासी यानी कि शेराम, और फिर वो वहां पर आकर पेड़ता है और दिए की आग उसकी चादर के साथ लग जाती है, और फिर मानूर आकर उसे बचाती है। उससे वो अपने होश आवास में ही नहीं होता। शेराम अपने अबू की डेथ के बाद होश आवास खो बैठा है अभी, और बिल्कुल उसे अपनी भी खबर नहीं है, दूसरे लोगों की क्या खबर होगी। खैर यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इन दोनों का आपस में आई कांटेक्ट होता है और जरा रोमांटिक किस्म के हम लोगों ने शॉट्स देखे, और वहां पर मानूर ने उससे ताजियत भी की, लेकिन वो बड़ी एक शॉर्ट सी इन दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन हुई। कुछ ज्यादा ऐसा कुछ में हुआ नहीं। मानूर का हम लोगों को पता है कि उसकी फैमिली इस वक्त स्ट्रगल कर रही है। वो कराची आए थे शेराम के अबू की इनविटेशन पर, लेकिन उनके अबू ही जब तक वो यहाँ पर पहुंचते। अब ये एक और मुझे थोड़ी सी awkward बात लगी कि शेराम के अबू की डेथ हुई, फिर उनकी तदफीन भी हो गई, लेकिन उस वक्त तक ये लोग कराची में नहीं पहुंचे। और एक सुपरवाइजर की पोस्ट पर अगर कोई काम कर रहा हो किसी की कंपनी में इतने सालों से, और उसे उनके घर का पता ना हो, किसी और का कॉन्टैक्ट नंबर ना हो, तो ये जरा थोड़ी सी अजीब मुझे ऑकवर्ड बात लगी। अब शेराम की जिंदगी आसपास की साजिशों से भरी हुई है। उसकी सुतेली माँ सवेरा नदीम ये कैरेक्टर निभा रही हैं, और काफी जबरदस्त किस्म का ये रोल वो निभा रही हैं। नेगेटिव रोल जरूर है लेकिन अच्छा निभा रही हैं अभी तक वो, और उसके सुतेले भाई भी हैं, और ये तमाम उसके खिलाफ अब साजिशें कर रही हैं। ऑब्वियसली हम लोगों ने पिछली एपिसोड 3 में देखा था कि जो शेराम के अबू हैं वो 70% जो उसकी जायदाद है और कंपनी ये घर जिस हवेली में रह रहे हैं ये शेराम के नाम कर देते हैं, और जिससे कतई तौर पर भी उसके सुतेले भाई और उसकी सुतेली माँ खुश नहीं होती, और अब ये सब वो हड़पना चाहते हैं। हम लोगों ने इस एपिसोड में देखा कि जितनी भी मेहनत की हुई होती है शेराम के अबू ने, वो सारे लॉसेस में आए। कंपनी को अगर आप देखें, कंपनी लॉस में जा रही है, मशीनें खराब हैं, मजदूरों की जो तनख्वाह के चेक जो शेराम ने साइन करके दिए थे वो उसके भाई तबरेज ने अपनी ऐशों में उड़ा दी हैं। जो उसके बाप की जो मेहनत थी वो अब जाया हो रही है। अब अगर देखा जाए कि शेराम के अबू ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर डाली, अपने दो बेटों पर उसे फोकियत देकर उस पर ट्रस्ट करके उस पर जिम्मेदारी दी कि ये मेरी जितनी भी जिंदगी की मेहनत है इसको ये रायगार नहीं जाने देगा, तो शेराम अभी तक अपने होश आवास में नहीं है। अपने अबू की वो जो जिम्मेदारी उस पर डाली गई थी उसको बिल्कुल भी नहीं निभा रहा। तो इससे तो बेहतर फिर यही था कि शेराम के अबू फिर उसकी सुतेली माँ को ही सब कुछ डायरेक्टली ही दे देते। हम लोगों ने इस एपिसोड में देखा कि शेराम उससे कह रहा होता है कि मैं कंपनी आपके नाम कर देता हूं। सो इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग सो फार फ्रॉम शेराम, और शेराम को अब अपनी जिम्मेदारी अब अपने होश आवास पर काबू रखना होगा, लेकिन अभी तक वो ऐसा कुछ भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और फिर हम लोगों ने इस ड्रामा में देखा कि मरियम नफीस की भी एंट्री हुई जो कि जीनत का रोल निभा रही है। जीनत शेराम की सुतेली माँ की भांजी है, और अब तेली माँ की मैंने आप लोगों को पहले बताया कि साजिशें चल रही हैं सारा कुछ हड़प करने का, और वो अपनी भांजी की सेटिंग अप करवा रही है शेराम के साथ, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि दूसरी तरफ से मानूर अब जिंदगी में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता शेराम की। पहले हम लोगों ने देखा कि मज़ार पर उसने उसकी जान बचाई, और इस एपिसोड 4 के एंड में हम लोगों ने देखा कि मानूर आती है शेराम के घर में, और वहां पर इन दोनों की कन्वर्सेशन हम लोगों ने देखी एपिसोड 4 के एंड में, जहां पर शेराम ने उसे थैंक यू भी बोला, और बदले में मानूर ने भी उसे थैंक यू बोला कि जैसे जब मानूर की शादी हो रही थी तो ये लोग वहां पर आए थे और इन लोगों ने उनकी जान बचाई थी। अब मानूर के काफी ज्यादा हैं बड़े ड्रीम्स, और वो अपनी लाइफ में अपने बाप के साथ बेटा बनकर उनका हाथ पटाना चाहती है। और अभी तक हम लोगों ने देखा है कि उन लोगों की जिंदगी में काफी ज्यादा स्ट्रगल्स हैं, लेकिन अब ये शेराम और मानूर के साथ काफी ज्यादा एक जबरदस्त किस्म की केमिस्ट्री बनने वाली है। मानूर अब जहां पर
अपनी लाइफ से स्ट्रगल खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, वहीं पर वो शेराम को भी जो है वो मोटिवेट करते हुए आप लोगों को नजर आएगी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी हो चुकी है। आयजा खान के पिछले काफी ज्यादा ड्रामा हम लोगों ने देखे थे कि वो उस तरह से हिट नहीं हुए, काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग एक तरह से थे। तो उसके बाद ये एक ड्रामा मुझे लग रहा है जान जहां जो मास्टरपीस होने वाला है। जो आयजा खान के फैंस उनके पिछले कुछ ड्रामा से डिसअपॉइंट थे, अब मेरे ख्याल में ये वो ड्रामा है जो काफी ज्यादा कामयाब और लोगों को पसंद आने वाला है। एक्टिंग की अगर बात करें तो हमजा अली अब्बासी वाज सुपर्ब टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस तरह का वो अभी एक सैड एरा से गुजर रहे हैं, एक सदमे से गुजर रहे हैं, उसमें काफी ज्यादा उनकी एक्टिंग काफी ज्यादा जबरदस्त कमाल किस्म की मुझे लगी है अभी तक। देखा जाए तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामा में, और मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताया, सवेरा नदीम की एक्टिंग काफी ज्यादा जबरदस्त है। आयजा की एक्टिंग जो है वो बहुत ड्रामास के बाद मुझे वैसी पुरानी वाली आयजा की एक्टिंग लगी है। सो अब बात कर लेते हैं इसकी आने वाली एपिसोड्स की, और आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जिसका हम लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मानूर की एंट्री होगी शेराम की जिंदगी में। तो वो अब ऑफिशियली अब हो चुकी है, और आप लोगों ने पिछली एपिसोड के एंड में देखा था कि महानूर जो है वो आती है शेराम के घर, और वहां पर वो शेराम से बात करेगी, और जिस मकसद के लिए आई है कि उसे बच्चों को पढ़ाने का काफी ज्यादा शौक है, और शेराम के अबू एक स्कूल जो है वो बना रहे थे। अब वो शेराम से बात करेगी कि वो स्कूल की बिल्डिंग अगर उसके हवाले कर दें, वहां पर वो बच्चों को पढ़ाएगी। तो शेराम आप लोगों को पता है कि ही उसकी नेचर काफी ज्यादा अच्छी है, सोशल वर्क्स करने के लिए भी उसका काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उसे मानूर के ये सोच काफी ज्यादा पसंद आएगी, और वो उसकी बात से एग्री कर लेगा, और मानूर को इजाजत दे देगा कि वो उसके स्कूल में जो वो बना रहे हैं वहां पर बच्चों को पढ़ाए। लेकिन उस स्कूल की तामीर में अभी काफी ज्यादा काम रहता है, और वहां पर शेराम भी आएगा जब वहां पर मौजूद होगी मानूर, और मानूर उसे समझाएगी कि ये आपके अबू का एक ख्वाब था। और वहां पर शेराम वहां पर मैं कहता हुआ भी नजर आया कि हर ख्वाब पूरा हो ये जरूरी तो नहीं है। जहां पर मोटिवेट करती हुई उसे नजर आएगी आपको मानूर के लोग मर जाते हैं लेकिन ख्वाब नहीं, और वो उसे समझाएगी कि आपके अबू ने कितना जो है वो लोगों की देखभाल के लिए कितने इकदाम किए, और सोशल वर्क्स में होकर कितने ज्यादा वो एक्टिव थे। तो अब जिम्मेदारी का एहसास उसे दिलाने की कोशिश भी जरूर करेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जीनत अब आहिस्ता आहिस्ता, जो कि काफी ज्यादा भोली भाली मुझे सीधी सादी सी नजर आई थी, लेकिन अब अपनी खाला की साजिशों से इम्प्रेस होकर उनकी सोबत का असर लेकर अब आप लोगों को नजर आएगी कि वो इन्वॉल्व होना शुरू होगी शेराम की जिंदगी में। उसके कमरे में जाएगी, उसके कमरे की सजावट करेगी, उसकी जिंदगी में बेजा दखल अंदाजी भी करेगी, जो कोई कतई तौर पर पसंद नहीं आने वाली शेराम को। और अब मुझे लगता है कि जहां तक ये साजिश, इस साजिश का तलक है ना शेराम की सुतली माँ का, वो कतई तौर पर भी कामयाब होने वाली नहीं है। उसके अलावा आप लोग देखते नजर आएंगे कि दूसरी तरफ से कंपनीज का मुसलसल लॉस होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाली जो एपिसोड 5 और 6 होंगी, वहां पर आप लोगों को नजर आएगा कि काफी हद तक वो जो सदमा, वो जो शौक लगा था शेराम को, उससे वो रिकवर करता हुआ नजर आएगा, और शायद आप लोगों को वो जिम्मेदारियां संभालता हुआ भी नजर आए। वो जो बात हुई थी पिछली एपिसोड 3 में कि पूरी फैक्ट्री ही वो नाम कर दे अपनी सौतेली माँ के, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है फिलहाल तक, क्योंकि कोई ना कोई रुकावट इसमें जरूर बन जाएगी। मे बी ऐसा कोई उसके अपू की वसीयत में ऐसा हो, और ऐसा कुछ होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर कंपनी ही हवाले कर देगा शेराम उसकी सौतेली माँ के, तो फिर उसके पीछे बाकी क्या रहेगा सोर्स ऑफ इनकम, उसके पास सिर्फ हवेली ही रह जाएगी। तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आने वाली एपिसोड्स में देखना होगा कि मानूर और शेराम की केमिस्ट्री कैसे डेवलप होती है। शेराम काफी ज्यादा इम्प्रेस होगा जो आइडियोलॉजी है मानूर की, उसकी जो वे ऑफ थिंकिंग है उससे, और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उससे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होगा, और यही चीज शेराम के दिल में जगह बनाएगी, और यही चीज इन दोनों को करीब भी लाएगी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है इसकी आने वाली एपिसोड्स। हम इस पर नजर बनाए रखेंगे, और आने वाली इसकी एपिसोड को भी रिव्यू करेंगे। आप हमें सोशल मीडिया चैनल अपने फेसबुक पर जो है वो अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं, पाकिस्तानी ड्रामा रेटिंग्स एंड अपडेट्स पेज हमारे पर, और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं मोहसिन क्रिएशंस पर। अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।